अरे राम जी धर्म के अवतार नहीं, आप तो धर्म ही प्रकट करने वाले हैं, धर्म को अवतार देने वाले हैं राम जी। राम जी धर्मावतार तो आई हैं, पर एक अर्थ यह भी है कि धर्म जहां से अवतार ले, धर्म जहां से प्रकट हो, धर्म जहां से जाना जाता है, वह तत्व है राम तत्व। धर्मज्ञ सत्य संधश्च। तुमने प्रश्न किया महर्षि कि कौन सत्य वाक्यो को अस्मिन लोके सांप्रतम सत्यवाक्यो, कह सत्यवाक्य, कौन सत्यवाक्य है, सत्यवादी है जिसके वाक्य में सत्यता प्रकट होती है। तो उत्तर राम जी, राम जी ही सत्यवादी हैं, राम जी ही सबसे बड़े सत्यवाक्य हैं। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां चहिते रतः। प्रजा का कल्याण करने के लिए रत निरंतर संलग्न हैं, ऐसे हैं श्री राम जी महाराज। यशस्वी ज्ञान संपन्न, यशस्वी हैं, समस्त यश कीर्ति श्री कांति। तुमने भी तो प्रश्न किया कि कौन सबसे बड़ा द्युतिमान है, कौन सबसे बड़ा यशस्वी है। द्युतिमान का अर्थ यशवान भी होता है। आपने प्रश्न किया है सबसे बड़ा द्युतिमान कौन सूयकः, कौन सबसे बड़ा यशवान है, द्युतिवान है, श्रीवान है। हम उत्तर देते हैं राम जी ही सबसे बड़े यशस्वी हैं, यश सुसंपन्न हैं। राम जी से ज्यादा यश धरती में किसी को नहीं मिला। कोई चला जाए तो राम नाम सत्य है, और कोई प्रकट हो जाए तो बाजत अवध बधैया। बालक जन्म लेता है तो राम जी के गीत गाए जाते हैं। बालक का यज्ञोपवीत होता है तो माताएं राम जी के ही गीत गाती हैं। अरे और तो और बालक का विवाह होता है तब भी माताएं गारी देती हैं, तो कहां से शुरू करती हैं। तो एक गारी है ना, जो गारी शुरू ही करती हैं राम जी से। तो राम जी के नाम से ही प्रत्येक जीवन का चरण जुड़ा हुआ है हर मनुष्य का। इसलिए राम जी से बड़ा यशस्वी कोई नहीं। अरे मरने के बाद भी लोग कृष्ण नाम सत्य नहीं कहते, राम नाम ही सत्य कहते हैं। तो राम जी से ज्यादा यशवान तो फिर कोई नहीं। इसलिए यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वस्यः समाधिमान। राम जी शुचिता की खान है। शुचिता अर्थात पवित्रता, शुचि ही। अरे खुद शुचि नहीं है, खुद पवित्र नहीं है, अपितु जिनका नाम लेने मात्र से, जिनका नाम धोखे से भी ले लेने मात्र से बड़े से बड़ा पापी भी शुचि अर्थात पवित्र हो जाता है। राम जी तो शुचिता को प्रदान करने वाले भी हैं। राम जी को छोड़ दीजिए, राम जी का नाम ही प्राणियों के पापों को खींच करके अब प्राणी को परम पुनीत कर देता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। यस जिनका स्मरण कर लेने मात्र से, जिन पुंडरीकाक्ष भगवान का केवल ध्यान आ जाए तो जी पवित्र हो जाता है। सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः, वो प्राणी अंदर और बाहर दोनों से शुचि अर्थात पवित्र हो जाता है। राम जी वह शुचिता प्रदान करने वाले हैं। राम एक तापस तियतारी, राम एक। राम जी जब प्रकट हुए तो त्रेता युग में पाषाण प्राय एक ही अहिल्या का उद्धार कर पाए, लेकिन राम जी का नाम जब प्रकट हुआ तो
तो कैसा कमाल किया कि नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम एक तापस थिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम एक तापस थिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नारद जाने, नारद जी कहते हैं हम भी जानते हैं राम जी के नाम के प्रभाव को, राम जी के प्रभाव को। राम जी कितने पवित्र, राम जी का नाम कितना पवित्र। नारद जी कहते हैं औरों की बात नहीं करते, हम अपनी ही बात कहते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु, नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपु। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम। पावा चल अनुपम ठाऊं, पावा चल अनुपम ठाऊं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। ये राम जी के नाम की विशेषता। अभी तो राम जी की विशेषता बाद में नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, रामो नाम जनैः श्रुतः, रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। हाँ, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। हाँ, राम न सकाई नाम गुण गाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। इस तरह से नारद जी ने दिव्य 100 श्लोकों में रामायण का सूत्र प्रकट कर दिया। रामायण का सूत्र प्रकट करते हुए नारद जी ने सुंदर वाल्मीकि जी को दिव्य वाल्मीकि रामायण का मूल प्रदान कर दिया। इसी को शत श्लोकी श्री रामायण कहते हैं। यही 100 श्लोकों वाली श्री रामायण कही गई। ये रामायण कैसी है, नारद जी वर्णन करते हैं अंत में, विश्राम में। राम जी के गुण बतलाए, राम जी के पूरे चरित्र बतलाए। प्रथम अध्याय में ही 100 श्लोकों के द्वारा राम जी का गुणगान किया। इसी को मूल रामायण कहा जाता है। फिर इसी का विस्तार वाल्मीकि जी ने बाद में ब्रह्मा जी के आदेश से किया।
परंतु इस मूल रामायण के विश्राम में रामायण के वैशिष्ट्य का व्याख्यान करके, वैशिष्ट्य का वर्णन करके, वाग विदाम वरम नारद जी कहते हैं, वाणी के जानकारों में भी वरम श्रेष्ठम नारद जी, माने सबसे श्रेष्ठ वाणी के वेदज्ञों के मध्य में सबसे बड़े जो वाणी जानकार हुए वो नारद जी महाराज अंत में नतमस्तिष्क होकर के रामायण